तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब से ठीक 30 मिनट के बाद आम बजट पेश होगा संसद में। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होती है, उसी बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की, और देखिए ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें कुछ देर पहले की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं मुंबई से, संदीप हमारे सहयोगी भोपाल से हैं और अनमोल चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, आपके साथ खास मेहमान हैं, जरा उनसे पूछिए क्या कुछ उम्मीद है उनको बजट से। बिल्कुल अनुराग, मेरे साथ जाने माने उद्योगपति अनंत सिंघानिया हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, इस बार के बजट पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है। पूरी देश जो है उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि कुछ बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या उम्मीद करें इस बार के बजट से? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का 8th कंसेक्यूटिव बजट है, इसमें उम्मीदें काफ़ी हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैपेक्स स्पेंडिंग। तो अभी पिछले 8 महीने में गवर्नमेंट ने खाली 60% स्पेंड किया है कैपेक्स का। कैपेक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कैपेक्स, उसके साथ फॉलो करेगा प्राइवेट कैपेक्स। एक वो बहुत अहम बात है। दूसरी उम्मीद है जॉब क्रिएशन। तो हमारा PLI 1.0 जैसे मैं कहूँगा वो बहुत सक्सेसफुल रहा। 2 लाख करोड़ की सब्सिडी में 10 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है एंड करीबन 10 लाख जॉब्स किए हैं। तो आई थिंक उम्मीद है कि अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट, जिस हिसाब से वर्ल्ड इकॉनमी चल रहा है, हमें PLI 2.0 निकालने की बहुत ज़रूरत है। सर, मिडिल क्लास और जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से। क्या लग रहा है कि उनके लिए कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अंदाज़ है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और कॉस्ट तो लिविंग बढ़ ही रहा है उसके लिए। तो ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टैक्स ऑफ देंगे। थोड़ी इकॉनमी इन लाइन विद वर्ल्ड इकॉनमी भी थोड़ी वीक चल रही है। अभी आपने देखा 5.2 का GDP का ग्रोथ हुआ लास्ट क्वार्टर में। भले ईयर एंड एस्टिमेट है 6-6.5% के, पर मिडिल क्लास को, सैलरी लोगों को पैसे चाहिए टू बूस्ट कंजम्पशन एंड टू मीट द एक्सपेंडिचर। तो मेरे हिसाब से जो 7 लाख का लिमिट है शायद 10 लाख हो जाए। और दूसरा बहुत अहम चीज़ है कि हर को हाउसिंग फॉर ऑल के लिए हमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट पर जो छूट मिलती है 2 लाख है, वो कम से कम 5 लाख करेंगे तो डेफिनेटली हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि जो वित्त मंत्री का जब पिटारा खुलेगा तो शायद सबके लिए उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।